अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वहीद अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ऑटो क्लिनिक देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किसी भी ऑयल का जो ग्रेड होता है उसको हम किस तरह एनालाइज़ करेंगे या किस तरह हम मतलब उसको सजेस्ट करेंगे। तो उसमें ये देखें, ये शेल HX3 है, 20W50 इसका ग्रेड है। तो ये जो 20 है ये हमारा विस्कोसिटी को शो कर रहा है कि इस ऑयल की हॉट और कोल्ड टेम्परेचर में विस्कोसिटी कितनी होगी। तो ये 20W वेदर और विस्कोसिटी को शो करता है और ये इसका टेम्परेचर है, हॉट में कितना होगा और कोल्ड में कितना होगा। अगर हम ये 20 की जगह 30 करेंगे, 40 करेंगे तो ये ऑयल थिक होता जाएगा। और ये अगर ये 50 है, अगर हम इसको मतलब और नीचे लाते जाएंगे तो अगर 30 करते हैं या 20 करते हैं तो ये टेम्परेचर को शो करेगा कि हॉट टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर में जो ग्रेड्स होंगे वो इसी के मुताबिक अप एंड डाउन होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ग्रेड्स आपने वेदर कंडीशंस को देख के और गाड़ी की कंडीशन को देख के आपने मैकेनिक से कंसल्ट करके या ऑयल जो शॉप वाला है उससे कंसल्ट करके आपने ये चूज़ करना है। अच्छा, अभी दूसरा सवाल ये आपके जहन में आता है कि ऑयल कितने टाइप्स के हैं, इंजन ऑयल वो कितने टाइप्स के हैं। तो उसमें सुपर सिंथेटिक है, उसके बाद फुली सिंथेटिक है और सेमी सिंथेटिक ऑयल्स है। तो अब आपको हम थोड़ा सा बताएंगे कि ये ऑयल की कंपोजिशन कैसी होती है। तो किसी भी ऑयल को बनाने के लिए हमें बेस ऑयल मतलब चाहिए होता है, जो किसी भी ऑयल में 80 to 90% वो होता है। उसके बाद उसमें मोर एडिटिव्स और मिनरल्स शामिल करके वो ऑयल बनता है। तो ये सुपर सिंथेटिक ऑयल है, फिर फुली सिंथेटिक ऑयल है, फिर हमारे पास ये सेमी सिंथेटिक ऑयल है 10W40 के अंदर। अच्छा, फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि ऑयल का काम क्या होता है। ऑयल का काम ये है कि एक तो वो आपके इंजन में कूलिंग का काम करता है और फिर सेकेंडली इसका काम होता है लुब्रिकेशन करना। लुब्रिकेशन का मतलब ये है कि आपके मतलब जो विस्कोसिटी है उसके ज़रिए आपके इंजन को रवां रखना और इन हिस्सों में लुब्रिकेशन करना इंजन के जहां तक उसका एंड पॉइंट है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ये ऑयल की टाइप्स आ रही हैं, उसमें सबसे जो मेन फीचर होता है वो इंजन की कूलिंग का भी होता है कि इंजन को किस क्लाइमेट में कूल रखना है। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो ग्रेड चलता है हमारे पास वो 20W50 है। तो अगर हम उसको कोल्ड टेम्परेचर में चलाएंगे तो ये तो ऑलरेडी हाई विस्कोसिटी वाला ऑयल है 20W50। तो अगर हम इसको कोल्ड एरियाज़ में यूज़ करेंगे तो ये स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम देगा। तो और मुमकिन है कि इंजन में प्रॉपर लुब्रिकेशन ना हो, क्योंकि थिक ऑयल होने की वजह से उन हिस्सों में इंजन के ये ऑयल नहीं जा सकेगा जहां पे हमने इस ऑयल को पहुंचाना है। तो ये क्लाइमेट और फिर वेदर काफ़ी मैटर करता है। तो अगर हम कोल्ड एरियाज़ में हैं तो हमें मतलब लो ग्रेड का, लो विस्कोसिटी वो ऑयल हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बात करें हाई परफॉर्मेंस इंजन्स की या न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि सिविक, होंडा सिविक है। तो उसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले तो 0W20 है। अगर वो अवेलेबल नहीं है या मतलब गाड़ी कोई 25-30 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो उसकी जगह हम 5W30 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंपनी रिकमेंडेशंस होती हैं कुछ, जो हमें मतलब कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई जगहों पे ऐसे होता है कि हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ फील्ड होती हैं, तो वहाँ पे हमें फिर मैकेनिक से इसको कंसल्ट करना चाहिए कि हमें कौन सा ऑयल किस गाड़ी के लिए कब इस्तेमाल करना है। दूसरा एक और चीज़ है, ये हम ज़्यादातर जो शॉपकीपर्स हैं उनसे रिलेटेड है
कि है तो कॉमन सी चीज़, लेकिन इसको जहन में रखना चाहिए कि डीज़ल जो व्हीकल्स हैं, जो डीज़ल गाड़ियां हैं और जो पेट्रोल गैसोलीन वाली गाड़ियां हैं, उनके इंजन ऑयल में फ़र्क होता है। तो जब भी आप कोई भी ऑयल देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, अब ये देखें ना, फॉर गैसोलीन एंड CNG इंजन्स। इसी तरह ही ये 5W30 है शेल में, इसमें भी लिखा हुआ है फॉर गैसोलीन इंजन ऑयल्स। लेकिन अगर हम डीज़ल इंजन ऑयल का जो इंजन ऑयल हैं, अगर उस पर हम देखेंगे तो उस पर भी उन्होंने लिखा हुआ है। ये आप देखेंगे डीज़ल इंजन ऑयल है टोटल रुबिया 300। इसी तरह ही अगर हम एक और ग्रेड देखते हैं डीज़ल इंजन के लिए, डेलो सिल्वर है 20W50, तो वो भी लिखा हुआ है हैवी ड्यूटी डीज़ल इंजन ऑयल्स। तो ये कंपनियों ने इसके ऊपर मेंशन किया होता है। अगर हम ये जिक में देखें X7000 है 20W50, तो इसके अंदर भी ये लॉन्ग व्हीकल की उन्होंने तस्वीर बनाई हुई है, तो ये भी डीज़ल इंजन ऑयल है। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।